हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप टॉपिक ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ ये टॉपिक काफी बड़ा भी है और लेंदी है। इस टॉपिक को हम लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो 3 लॉजिकल इसके ब्रेकअप्स है, those are introduction to partnership account, reconstitution of partnership firm and dissolution of partnership firm। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम पढ़ने के लिए ले, पहला काम जो हमें करना चाहिए कि उसको लॉजिकल ब्रेक किया जाए ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। इस टॉपिक का एक चार्ट जिसमें मैं सारे ट्रीटमेंट्स अलग अलग पार्ट के आपको बनाकर दूंगा जो आप कलेक्ट कर पाओगे ऑफिस से। डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में 3 चीजें हैं। फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाए थे, इसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी पढ़ने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या आप पहली बार पढ़ोगे, और एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये नेक्स्ट लेवल पर जाता है जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब क्या अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सिमिलरली डेथ ऑफ द पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इसमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये चीज हम यहां पर देखेंगे। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट वाला पार्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस फॉर्म में हम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर देखेंगे, गार्नर वर्सेस मरे रूल देखेंगे, काफी फेमस केस लॉ है, और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और मैक्सिमम लॉस मेथड भी हम इसमें देखेंगे। आज हमारा डिस्कशन इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं होगा। आज हमारा डिस्कशन सिर्फ होगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो पूरा ध्यान हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप लगाएंगे, इस टॉपिक पर लगाएंगे। Let's go ahead. What are the advantages of partnership firm? Before we understand the advantages of partnership firm, let's see the story of Mr. Ram. Mr. Ram is an individual proprietor, but he is very frustrated because वो हैंडल करते हैं मार्केटिंग भी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मार्केटिंग हैंडल करते हैं, वो अकाउंट्स को भी हैंडल करते हैं, फिनेंस हैंडल करते हैं, और ओवरऑल परचेसेस, स्टॉक, ये छोटी मोटी हर एक चीज हैंडल करते हैं। सो मिस्टर राम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट आई गो इनटू अ पार्टनरशिप। सो देखते हैं कि पार्टनरशिप में क्या हुआ। पार्टनरशिप में 4 लोग एक साथ आकर उन्होंने एक फर्म बनाई। अब इस फर्म में कुछ खास बातें ऐसी है कि पहली चीज, इट इज इजी टू फॉर्म। बहुत आसानी से पार्टनरशिप डीड बन जाती है और आप पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हो। तो इजी टू फॉर्म, ये एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। यही नहीं, यू हैव गॉट पूल ऑफ टैलेंट। जबकि पहले सिर्फ अकेले राम को कसरत करनी पड़ रही थी इन चारों चीजों के लिए, अब उनके पास पूल ऑफ टैलेंट है जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों पर काम कर रहे हैं। सो एक्सपर्टीज आती है बिजनेस में। जो थर्ड बेनिफिट होता है, फिनेंस। अकेले इंसान के लिए बिजनेस में फंडिंग करना मुश्किल होती है। जब एक से ज्यादा पार्टनर हम एक साथ जुड़ जाते हैं तो फंडिंग करना बिजनेस के लिए काफी आसान हो जाती है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन इंडिया, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट says the relationship between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all
ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख रखा है आपके, who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them for all. इससे हमको यह पता चलता है कि एक देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को हम कहेंगे डीड, पार्टनरशिप डीड। ये डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा आपके मर्केंटाइल लॉ में। आज मैं आपको अकाउंटिंग पर्से से उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा। तो पहली चीज है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड से हमको याद आएगा एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। देन माय डियर फ्रेंड्स, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, व्हेन आई यूज द वर्ड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, it means that profit also includes negative profit, that is loss. उसको हम PSR के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR शॉर्टकट में इसको कहता हूं मैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में हम बात करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज टू से जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट। यहां पर किसी ट्रेडिंग का, बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग का होना जरूरी है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो इस पार्टनरशिप को चलाते हैं इंडिविजुअल लोग, उन सभी लोगों को हम कहते हैं पार्टनर्स। Such persons are individually known as partners. They carry the business in the name of firm. In the name of firm. So एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम और श्याम ये दो पार्टनर है, इनका PSR है 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, और ये बिजनेस करते हैं मेसर्स राम एंड श्याम एसोसिएट के नाम से। सो राम और श्याम ये इंडिविजुअल है, और इनको हम कहते हैं पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, जबकि मेसर्स राम एंड श्याम एसोसिएट्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। हम आपको फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, राइट? सो द इंडिविजुअल पीपल हु आर कैरिंग ऑन द बिजनेस आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, एंड द नेम इन विच दे कैरी ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। तो हम एक बार पार्टनरशिप डीड देख लेते। पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है? मिस्टर एक्स ये बिजनेस में काफी दिनों से कार्यरत है, इनका गारमेंट का बिजनेस है, और बिजनेस एक्सपांड हो रहा था, और जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड हो रहा था मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत पड़ी, और साथ ही साथ किसी और व्यक्ति के साथ की भी जरूरत पड़ी इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज विच ही विल ब्रिंग इनटू द बिजनेस। तो उन्होंने मिस्टर वाई को अप्रोच किया। मिस्टर वाई उनके फ्रेंड है, और उन्होंने उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया। जैसे हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख लिया है, एग्रीमेंट का मतलब आप यहां पर क्या समझोगे बच्चों? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, एंड माय डियर फ्रेंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स के बीच में हुई पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:1। तो इसमें आप क्या समझ पा रहे हो कि पार्टनरशिप डीड में बताया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। साथ ही साथ यह भी बताया जा सकता है पार्टनरशिप डीड में ए एंड बी आर पार्टनर्स, and it is agreed that
A will withdraw a sum of ₹1,000 at the beginning of every month. तो बच्चों ऐसी कई सारी एडजस्टमेंट्स आपको फाइनल अकाउंट में मिलेंगी, और आपको जब भी ये फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट मिलेगी तब आपको कैसे याद आएगा, ये कहां पे लिखी होगी रियल लाइफ में, पार्टनरशिप डीड में। डियर फ्रेंड्स, इंडिया में पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट, और आज हमको समझना पड़ेगा द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप डीड। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों पार्टनरशिप एक्ट इज अ लॉ, ये कानून है। तो सुप्रीम लॉ है पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक्ट तभी अप्लाई होगा जब उस प्रोविजन को पार्टनरशिप डीड में कवर ना किया जाए। जैसे एग्जाम्पल, रमन एंड रोहन entered into the partnership, but they did not provide the PSR in partnership deed. रमन और रोहन ने पार्टनरशिप तो कर ली, बट उन्होंने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा रमन का और रोहन का। जब पार्टनरशिप डीड में किसी प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो, तब हम डिपेंड करेंगे सुप्रीम लॉ पर जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट, और वहां पर क्या प्रोविजन लिखा हुआ है वो देखेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन लिखा हुआ है, पीएसआर अगर मेंशन नहीं किया जाए डीड में, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बच्चों आपने क्या समझा कि अगर कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किया गया है तो विल फॉलो पार्टनरशिप डीड, मगर अगर किसी प्रोविजन के बारे में डीड में नहीं एक्सप्लेन किया गया देन वी विल फॉलो पार्टनरशिप एक्ट। तो अब हमें जरूरी हो जाता है कुछ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को समझना। जैसे उनमें से कुछ एक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला वाला, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। डियर फ्रेंड्स, according to partnership act there is no commission or salary to be paid to partners। पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि कोई कमीशन या कोई सैलरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। द नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड, शेयरिंग ऑफ पीएसआर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट पीएसआर वुड बी इक्वल। सो पीएसआर वुड बी इक्वल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, according to partnership act no interest on capital is to be provided। no interest on capital is to be provided, is to be provided। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस का रेट बताया गया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ध्यान रहिएगा, interest on capital is not to be provided, not to be provided but interest on loans and advances is to be provided at the rate of 6% per annum। Dear friends, interest on drawings, no interest on drawings। तो एक बार वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, इनमें से कोई भी प्रोविजन अगर डीड में लिखे गए, पार्टनरशिप डीड में दिए गए होंगे तो आप फॉलो करेंगे पार्टनरशिप डीड। मगर अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस प्रोविजन देन यू विल फॉलो पार्टनरशिप एक्ट। एंड पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट नो सैलरी और कमीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
interest on partner's loan will be provided at the rate of 6% per annum, and my dear friend, in the absence of agreement, the PSR between the partner shall be treated as equal. आइए अब हम एक क्वेश्चन चेक करते हैं टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. ओ सॉरी, क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अकाउंटिंग फॉर प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, तो दोनों में रिलेशन क्या है पहले ये हम समझ ले ताकि हमारे लिए चीजें आसान होगी. यहां पे हमने बनाया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और दूसरा हमने यहां पे बनाया था बैलेंस शीट. यहां पे भी हम वही बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बट इसमें एक और एडिशन हो जाता है जिसका नाम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरी चीज यहां पे बैलेंस शीट यहां पर भी बनाएंगे. बट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट की अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग है. सो क्या हम पूरी तरीके से नई अकाउंटिंग सीख रहे हैं? नो, अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है जैसी प्रोप्राइटरशिप की है, बस फर्क इतना है कि इसमें कुछ एडिशन चीजें हमको देखनी पड़ेगी, जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का प्रेजेंटेशन. सो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या फर्क है. सो प्रोप्राइटरशिप में हम ये दो चीजें सीख चुके हैं. फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो अभी हम यहां से क्या करते थे, यहां का जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट को एज ए कैपिटल, राइट. कैपिटल में हम ऐड करते थे प्रॉफिट. ये किसके बारे में था? प्रोप्राइटरशिप में. हालांकि अब जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनरशिप से, हम डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में न ट्रांसफर करते हुए पहले उसको ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को, यह हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से देखेंगे. तो देखते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही दिखता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, और इस कैपिटल अकाउंट्स में वेरियस एडजस्टमेंट्स होगी जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे एज एंड व्हेन वी मूव अहेड इन आवर लेक्चर. तो आइए अब हम देखते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसमें हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे. बस आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है. जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी, जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटना है, तब आपने बनाना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहली एंट्री जाती है सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर. जब भी हम पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन देंगे तब उसकी एंट्री रूट की जाती है वाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब मुझे आपके चेहरे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, आप पूछ रहे हो मुझे सर मगर कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि नो सैलरी और कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर. बच्चों ध्यान रहे, मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, मगर मैंने यह भी कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड कहे कि सैलरी और कमीशन आप प्रोवाइड कीजिए तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो डियर फ्रेंड्स, अगर सैलरी और कमीशन होगा तो उसकी एंट्री होती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये कहां पर आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाएं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सैलरी टू पार्टनर्स, और वहां पर हम जो भी पार्टनर होंगे ए और बी उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे. ध्यान रहे, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई is not a part of P&L appropriation account, it is a part of profit and loss account, but salary or commission paid to a partner is a part of P&L appropriation account. और जैसे सैलरी खर्चा है वैसे ही पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है. जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखते हैं, उसी तरीके से अगर हम पार्टनर को कोई चीज
दे बिजनेस में से, अगर हम उसको प्रोवाइड करें तो हम उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही पार्टनर से कोई पैसा अगर हमको मिलता है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस। प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो वो हमको बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो वो कैसे होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, जैसे ए बी। इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैंने एज्यूम किया है पार्टनर के नाम ए और बी है, सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और हम कह रहे हैं कि हमने ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया ए को और बी को। जैसे मैंने ए और बी को ट्रांसफर किया प्रॉफिट, वैसे मैं बिजनेस में ही कुछ पैसा रिटेन कर सकता हूं थ्रू रिजर्व्स। अगर मुझे रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है माफ कीजिए, अगर मुझे रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है तब भी एंट्री ऐसी होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, जैसे हम कहेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। बिजनेस में ही पैसा रिटेन करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा निकालना पड़ेगा और उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में। सिमिलरली बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम एंट्री करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया पार्टनर को और फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये कहां पे मिलता है, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट और लोन्स एंड एडवांसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए राजू है और संजू है। राजू और संजू दोनों पार्टनर है। राजू की बिल्डिंग में राजू और संजू बिजनेस करते हैं। ध्यान रहे, बिल्डिंग किसकी है, राजू की है, और राजू और संजू दोनों उसमें पार्टनरशिप के तौर पर बिजनेस करते हैं। मान लीजिए हम पार्टनरशिप का नाम रख देते हैं R&S एसोसिएट्स। राजू ने घर प्रोवाइड किया तो R&S एसोसिएट्स ने राजू को कहा कि हम आपको रेंट देंगे। अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा विच इज कॉल्ड एज रेंट, मगर ये डेबिट नहीं होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये डेबिट होगा पी एंड एल अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड एज रेंट बिकॉज दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Charge against profit is debited to P&L account. For example, rent paid to partner. For example, interest on loan to the partner. Whether there is a profit or loss, profit हो या loss उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें हमें पार्टनर को देनी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें हम पार्टनर को इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर रीपेमेंट नहीं कर रहे, अब हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड।
आपने आपकी प्रॉपर्टी हमको रेंट पर दी, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो हम कौन सी कैपेसिटी में राजू को पैसा रिपेमेंट कर रहे हैं या रेंट दे रहे हैं? इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, और पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी टेनेंट। तो रेंट जो पेमेंट हो रहा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है, पैसे उधार लिए हैं, और अगर हम उस पर ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं, हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ लेंडर। वो लेंडर है जिन्होंने हमको पैसा दिए और हम बोरोअर है। तो ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ पार्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लीजिए पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, इन दोनों की फर्म का नाम है ए बी एंड कंपनी। ए ने और बी ने पैसा विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ की है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। अगर ए और बी बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो बिजनेस ए और बी से इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस ने पैसे दिए पार्टनर को, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं। सिमिलरली बिजनेस पार्टनर को पैसा दे रहा है तो बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट मांगता है, और उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर हम एंट्री करना चाहे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आइए बच्चों हम आगे चलते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा था। अब आप देखिए सैलरी और कमीशन, याद करके बताइए कहां पे देखा था हमने? डेबिट साइड में। तो देखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिख रहा है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। यस, ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस, अगर प्रॉफिट रहा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होगा, ये देखिए आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो अगर लॉस होता तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये देखिए ये यहां पर डेबिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Similarly, my dear friend, interest on drawings is credited to P&L appropriation account because ये हमको पार्टनर से इंटरेस्ट मिलता है ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट विड्रॉन। इसमें ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये बैलेंस यहां पर आता है। इज दैट ओके माय डियर फ्रेंड्स? लेट अस गो अहेड। Is rent paid to partner is appropriation of profit? Yes, no, it's partner's contribution as capital is maximum if partner is a working partner. What do you think? So right answer, क्या पार्टनर को रेंट दिया हुआ ये appropriation of profit है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपका आंसर आएगा नो।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएशन, अ गेन और नन ऑफ दिस। हमने कहां पर लिखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था या पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? हमने वो लिखा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हेंस माय डियर फ्रेंड, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। टू विच अकाउंट सैलरी पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड? पार्टनर को दी हुई सैलरी कहां पर डेबिट होती है? तो वो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी थी। सो इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय कहां पर डेबिट होती है? पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू विच अकाउंट सैलरी पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड? सो हम कहेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू होता है तो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। यह कैपिटल कई तरीकों से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, दूसरा इन काइंड कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर बिल्डिंग इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। वी कैन ऑल्सो हैव प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। बच्चों, समटाइम्स कुछ समय कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल असेट, बट कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। राजेश ने मान लीजिए पार्टनरशिप की अमिताभ बच्चन के साथ, तो राजेश विल इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन अ फॉर्म ऑफ कैश। तो यहां पर कैश आएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश आएगी, बट बच्चों इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ मिस्टर राजेश। बट अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो अमिताभ बच्चन कैश न लाते हुए वो कहेंगे कि मेरी गुडविल काफी फेमस है, आपका बिजनेस ऐसे ही चल पड़ेगा, और उनका यहां पर कैपिटल क्रेडिट किया जाता है अमिताभ बच्चन का। सो सिंपल सी बात जो मुझे आपको बतानी थी कि कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन अ फॉर्म ऑफ काइंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। कैपिटल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल असेट लाइक गुडविल। फॉर एग्जाम्पल जब कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बड़ी फर्म अमालगमेट होती है तो उनके कैपिटल इंट्रोडक्शन के वक्त गुडविल भी डेबिट की जाती है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पार्टनरशिप में दो तरीके होते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें दो कैपिटल अकाउंट ओपन किए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का और एक तरीका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पहला अकाउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ दो ही टाइप की ट्रांजैक्शन एंटर होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अगर आप कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस में या कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से, तो ही आप उसकी एंट्री करते हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। इस अकाउंट को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पार्टनर द्वारा दिया गया परमानेंट कैपिटल बिजनेस में कितना है, यह इस अकाउंट के थ्रू हमें पता चलते रहता है। कैपिटल अकाउंट में होने वाली बाकी की सारी एडजस्टमेंट, सारी ट्रांजैक्शन ये रूट की जाती है करंट अकाउंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन, ड्रॉइंग्स, ये सारी एडजस्टमेंट जो हर साल की जाती है वो सारी एडजस्टमेंट रूट की जाती है करंट अकाउंट के थ्रू। बट बच्चों फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो टाइप के एडजस्टमेंट्स होती है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बट करंट अकाउंट को
आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ड्रॉइंग ज्यादा हो जाएगी कैपिटल से, तब कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इसीलिए करंट अकाउंट कैन हैव बोथ द बैलेंस, दैट इज करंट आई एम सॉरी डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। तो इन शॉर्ट फिक्स्ड कैपिटल ये फिक्स रहता है और करंट अकाउंट ये चेंज होते रहता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो फ्लक्चुएट होते रहता है। जब हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, नेक्स्ट मेथड की, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें बस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को ऐड कर देना है, किसमें? करंट अकाउंट में। तो यहां पर कोई दो अकाउंट नहीं है, यहां पर सिर्फ एक अकाउंट है जिसमें दोनों ही एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में की जाती है। परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और सारे एडजस्टमेंट जो हम करंट अकाउंट में करते हैं। सो करंट अकाउंट मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हो और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आप दो अकाउंट मेंटेन करते हो, जिसमें से एक का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है करंट कैपिटल अकाउंट। सो देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे दिखता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, और दूसरा वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे कि हमने बात की थी, इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, और साथ ही साथ एनी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ये डेबिट की, ये सॉरी आई एम सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल यहां पर लिखा जाता है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहां पर लिखा जाता है। इसमें सिर्फ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही टाइप के एडजस्टमेंट है, या तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वही अगर मैं बात करूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये चेंज होते रहता है और इसमें दोनों टाइप के बैलेंस होते हैं। इसमें क्रेडिट बैलेंस भी होता है और इसमें डेबिट बैलेंस भी होता है। साथ ही साथ अगर आप क्लोजिंग साइड में भी देखोगे तो इसको दोनों ही बैलेंसेस होते हैं। दोनों बैलेंस एक साथ कभी नहीं होंगे, एक समय में एक ही बैलेंस होगा। आई एम डैम श्योर आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी, सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये चीज बता रहा था। अगर हम देखेंगे तो इसमें सैलरी अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्रेडिट की जाती है। इन शॉर्ट जो भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होती है वो सारी एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। डेबिट साइड में अगर आप देखेंगे तो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। बच्चों जिस वजह से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जिस वजह से कैपिटल अकाउंट कम होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है? इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दोनों ही ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की एक साथ दिखाई जाती है। आइए हम देखते हैं उसको। ये देखिए, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट था जो हमने पढ़ा। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये देखिए, जब हमने ट्रांजैक्शंस को ऐड कर दिया ऊपर तो ये क्या बन गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम इसको फिक्स कैपिटल ना कहते हुए इसको चेंज कर देंगे और हम इसको कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सिखाई वही सारी चीजें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में भी एप्लीकेबल होती है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट बैलेंस डज पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, बट पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ईदर ए और बी। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज ओपनड व्हेन। ये क्वेश्चन अब सही से बताना मुझे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं? ओनली वन अकाउंट। मगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं? दो। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट कैपिटल अकाउंट कब ओपन किया जाता है? व्हेन द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। ये आंसर गलत है और ये आंसर भी देखते ही समझ में आ जाता है कि गलत है। लेट्स गो टू द आंसर्स पार्ट।
इधर ए और बी, और दूसरे वाले का द कैपिटल इज फिक्स्ड। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। बट अगर पार्टनरशिप डीड कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसमें दो टाइप की एडजस्टमेंट्स बन के आती है। एक, व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट टू पे और टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा, व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट टू पे और प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके दो सिनारियो बनते हैं कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो, मतलब जितना इंटरेस्ट देना है उतना प्रॉफिट अवेलेबल है या उससे ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। दूसरा सिनारियो यह बनता है जब प्रॉफिट कम है मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इज मोर। इस केस में हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो हम आगे डिस्कशन करते वक्त ध्यान से देंगे। बट अभी के लिए आपको क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो सिनारियोज जनरली बनते हैं। In case of fixed capital account, interest is calculated on the balance of capital account only and no interest is payable on balance of current account. तो current account के अमाउंट पर, current account के बैलेंस पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता। Net loss and interest on capital, subject to contract between the partners, interest on capital is to be provided out of profits only. So जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड out of profits only. Thus, in case of loss, no interest on capital is to be provided. Going ahead, in case of insufficient profit, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर profit insufficient है तो interest on capital is provided in the ratio of, और profit is distributed in the ratio of capital account. इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे, बस नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी के लिए आप देखिए। But in case of insufficient profit, that is net profit is less than amount of interest on capital, the amount of profit is distributed in the ratio of capital. And what do you distribute? Profit. Profit distribute होता है in the ratio of capital as partners get profit by interest on capital only. What does this mean? हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स गो अहेड। ये पहला क्वेश्चन देखिए आप। X and Y started business on 1st April 2003 with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. There is no withdrawal or addition of capital during the year. Calculate interest on capital at the rate of 12% per annum if the books of accounts are closed on 31st March or if the books of accounts are closed on 31st December. तो आइए हम देखते हैं इंटरेस्ट कितने समय के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा सिनारियो ए में। सो डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस इज 1st April 2003 और आपका ईयर एंडिंग कब है? 31st March 2004 होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए प्रोवाइड करोगे आप? 12 मंथ्स के लिए। कितना होगा? तो मेरे हिसाब से एक्स के लिए होना चाहिए 5 लाख इंटू 12/100 इंटू 12/12, मतलब पूरे 12 महीने के लिए आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम इसका फिगर चेक करें तो हमारे इसमें आएगा 5 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू हाउ मच? यू विल से माय डियर फ्रेंड, इट इज 60,000। ये एक्स के विषय में हुआ। अब हम केस बी देख लेते हैं। यहां पर 1/4/2003 होगा और ईयर एंडिंग है 31st December 2003। तो ये पीरियड कितना हुआ? ये पीरियड होता है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एक्स का ही
5 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, तो इसकी अमाउंट क्या आएगी हम अभी देखते हैं। बट ये ध्यान में रहे कि ईयर एंड डेट और डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ये मायने रखता है फॉर यू टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स सी दिस। सो पहला वाला ऑप्शन बनता है इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, और दूसरा इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर। ये हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। सो एक्स का इंटरेस्ट कितना आता है 60,000। ये किस तरीके से है 5 लाख इंटू 12% इंटू 12/12, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। दूसरा वाला कितना है y का 3 lakhs। 3 lakhs का कितना आएगा इंटू 12% इंटू 12/12 इज 36,000। सो y वुड बी पेड 36,000। बट ध्यान रहे यहां पर हमने कितने महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया 12 महीने का। गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड, अगर ईयर एंडिंग 31st दिसंबर है तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड किया जाएगा 45,000। ये कैसे हुआ 5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। 9 क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31st दिसंबर 2003 तक आपका महीने हो जाते हैं। आपके टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इज 9 months and hence my dear friend interest is 45,000. What would be the case in case of y? 27,000 because 3 lakh into 12% into 9/12. Is that okay my dear friends? अब आइए हम एक केस देख लेते हैं जिसमें होता है insufficient profit। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इनसफिशिएंट जब प्रॉफिट होते हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड नॉट इन टोटलिटी बट द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। देखते हैं। बिल एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 हैविंग द कैपिटल ऑफ 80,000 and 50,000 respectively. They are entitled to 9% per annum interest on capital before distributing the profit. मतलब प्रॉफिट को बांटने के पहले उन्हें आपको इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 9% per annum. During the year, firm earned ₹7,800 before allowing interest on capital. मतलब फर्म का प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट देने के पहले 7,800. प्रॉफिट अपोर्शन अमंग बिल एंड मोनिका इज, कितना प्रॉफिट अपोर्शन होगा बिल और मोनिका के बीच में। तो देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो प्रॉफिट इज 7,800। मान लीजिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता हूं इन टोटलिटी, तो कितना प्रोवाइड करूंगा मैं 80,000 प्लस 50,000 दैट इज 1,30,000। ये फिगर कहां से ही 80,000 प्लस 50,000, ये टोटल आपका कैपिटल बन जाता है इंटू 9%, 9/100 इंटू 12/12। पूरे साल भर के लिए हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1,30,000 इंटू 9% 11,700 आता है। तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको 11,700। बट डियर फ्रेंड्स, आपके पास प्रॉफिट कितना है 7,800 और आप इंटरेस्ट कितना मांग रहे हो 11,700। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 7,800 में से 11,700 का इंटरेस्ट दे नहीं सकते। दैट इज टू से प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, दैट इज टू से प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो इस प्रॉफिट को पीएसआर में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, 3:2 के रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिल और मोनिका के बीच में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, दैट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड 8:5। तो 7,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉट इन द रेशियो ऑफ पीएसआर। पीएसआर यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1, बिल का इंटरेस्ट आएगा 80,000 इंटू 9% इंटू 12/12, तो 7,200 आ रहा है। और मोनिका का 50,000 इंटू 9% इंटू 12/12 इज इक्वल टू 4,500। अगर टोटल इंटरेस्ट हम देखें तो वो आएगा 11,700।
बट हमारे प्रॉफिट 11,700 नहीं है, हमारे प्रॉफिट इनसफिशियंट है, विच इज ओनली 7,800. अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 7,800, विच इज इनसफिशियंट. Therefore, we distribute the available profit in the capital ratio, that is 80,000 is to 50,000, which is nothing but 8 is to 5. कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? सो बिल के लिए होगा 7,800, ये प्रॉफिट है, इंटू 8/13, ये कैपिटल रेशियो है. तो आप बिल को देंगे 4,800 और मोनिका को आप 5/13 में दोगे तो वो होगा 3,000. डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड नॉट इन द रेशियो ऑफ पीएसआर. आइए चलते बढ़ते आगे, कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं हम इस पर. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, लेट मी हैव अ गेस, क्या राइट आंसर होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन एक्सपेंडिचर और एन अप्रोप्रिएशन. ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हिंट दी थी कि जब भी हम कोई चीज पार्टनर को देते हैं तब वो चीज क्या होती है? एन अप्रोप्रिएशन. नेक्स्ट, in case the partners are having fixed capital, then interest on capital will be allowed on only on what we will provide interest. अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो बच्चों करंट अकाउंट पर हम कभी भी इंटरेस्ट नहीं देते. करंट अकाउंट पर अगर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे तो ये ऑप्शन भी गलत होगी. तो राइट आंसर इज फिक्स्ड कैपिटल पर ही हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. If the partnership agreement provides for payment of interest on capital of the partner, then interest can be paid out only out of, आपको ध्यान में होना चाहिए, मैंने आपको कहा था interest on capital should be provided only out of profits. And which profit? Current year profit. So what would be the right answer? B. Let's see the next question. X and Y are partners with a capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest is payable on capital is 10% per annum. Find the interest on capital for both the partners when profits earned by the firm is 4,800. So हम इसका वर्किंग करते हैं. Profit earned is how much? 4,800. ओके, अगर हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते तो कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी 80,000. ये 80,000 कैसे है? 50,000 प्लस 30,000, ये टोटल कैपिटल है, इनटू 10%, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 8,000. दैट मीन्स प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट इज टू से माय डियर फ्रेंड्स, 4,800 इज लेस देन 8,000. ये कौन सा केस बनता है? इनसफिशियंट प्रॉफिट का. व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनसफिशियंट, हम अवेलेबल प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. सो 4,800 हम डिवाइड करेंगे नॉट इन द पीएसआर बट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, दैट इज 5:3. एक्स को जाएगा 5 और वाई को जाएगा 3. सो ये देखिए 4,800 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, तो हमारा आंसर आएगा 3,000. x के लिए आएगा 3,000 और y के लिए ऑटोमेटिकली हम निकाल देंगे 1,800. दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर वुड बी x 3,000 एंड y 1,800. सो द राइट आंसर इज B. आइए हम आंसर चेक कर लेते हैं. यस, सो दिस इज द आंसर. Guarantee of minimum profit to a partner. Dear friends, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझेंगे. राम है और राजेश है. राम is now 60 years old और राजेश is very young. So Rajesh can do his activity really well, but when it comes to Ram, राम थोड़े से एक्टिविटी में पीछे रह जाता है.
तो राम ने सोचा व्हाई नॉट आई एड समबडी एज अ पार्टनर इन द फर्म। तो उसने राजेश से सलाह मशवरा किया और उन्होंने नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रमन। तो नया पार्टनर रमन इंट्रोड्यूस हो गया, मगर रमन की कुछ शर्तें थी। रमन की शर्तें यह थी कि मैं पार्टनर तो ऐड हो जाऊंगा, बट मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट चाहिए होगा फर्म से। बिफोर ज्वाइनिंग रमन सेड आई नीड सम प्रॉफिट एज गारंटीड। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, जरूरत किसको है? राम को है जरूरत रमन की या राजेश को है? और रमन कह रहा है कि अगर मैं एंटर होऊंगा पार्टनरशिप में तो मुझे कम से कम कुछ मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये प्रॉफिट गारंटी कौन देगा रमन को? राम देगा या राजेश? तो इस केस में गारंटी रमन को कि आपको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट मिलेंगे ₹40,000 पर मंथ, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? राम। इसके क्या मायने होते हैं हम आगे चलकर देखेंगे। बट बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर मिलकर रमन को गारंटी दे सकते हैं। ऐसा भी होता है कि बोथ द पार्टनर्स हैव गिवन अ गारंटी टू मिस्टर रमन। इन दिस केस माय डियर फ्रेंड, व्हाट रमन विल गेट? ही विल गेट मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। रमन को क्या मिलेगा? मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। वन इज हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, his share of profit as per PSR। जो उसका PSR होगा उसके बेसिस पर उसको अपना शेयर मिलेगा, और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स। सो बताइए मुझे रमन को क्या मिलेगा? रमन विल गेट मैक्सिमम, दैट इज हायर ऑफ द फॉलोइंग, that is his share of profit as per the PSR or the minimum guarantee which is being given to him while joining the firm. Let's understand it with the help of another example. अक्षय और जॉन ये पार्टनर्स है। अक्षय एंड जॉन आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। They wanted to admit the new partner राजपाल in the firm as equal partner। मतलब इनका शेयर कितना? 1/3, राजपाल का 1/3 और जॉन का भी कितना? 1/3। इक्वल हो गया, राइट? राजपाल वॉज नॉट रेडी टू एंटर इन टू पार्टनरशिप। क्यों? लेट्स सी इट। देयरफॉर अक्षय गेव द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू राजपाल। अब ये 50,000 की गारंटी किसने दी? 50,000 की अक्षय ने राजपाल को दी है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गारंटी या एक पार्टनर दे सकता है या दोनों पार्टनर या पूरी फर्म मिलकर यह गारंटी किसी एक पार्टनर को दे सकती है। लेट्स गो अहेड। अब मान लीजिए सपोज द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। ध्यान रखिएगा इसकी गारंटीड प्रॉफिट कितना था? 50,000। आपके ध्यान के लिए मैं इधर लिख के रख देता हूं। अब 1,20,000 अगर मुझे डिवाइड करना है तो कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? इक्वल, क्योंकि इनका PSR क्या है? इक्वल है, जो आप यहां पर देख सकते हो। तो अक्षय को मिलेगा 40,000, अक्षय को मिलेगा 40,000, राजपाल को मिलेगा 40,000 और जॉन को मिलेगा 40,000 एज पर दी PSR। ये किसके बेसिस पर मिल रहा है? PSR के बेसिस पर। मगर क्या राजपाल इससे एग्री करेगा 40,000 से? नहीं, क्योंकि उसको गारंटी मिली थी 50,000 रुपीज के प्रॉफिट की। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। अक्षय अपने प्रॉफिट में से 10,000 ट्रांसफर करेगा राजपाल को। ये देखिए, बट राजपाल हैज बीन गिवन अ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय अक्षय, इसलिए अक्षय का प्रॉफिट कम होगा। देयरफॉर अक्षय विल पे 10,000 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए 30,000 अक्षय के पास रहा, 10,000 यहां से मूव होकर राजपाल के पास आ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट कितना? 50,000। किसी भी हालत में इसको हायर ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। एक 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट और 50,000 दैट इज guaranteed profit, right my dear friends? So this is the concept of minimum guarantee of profit।
आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। When a partner is given a guarantee by other partners, loss on such guarantee will be borne by partnership firm, all other partners, or partners who gave the guarantee. The right answer is partner who gave the guarantee. पिछले क्वेश्चन में अक्षय ने गारंटी दी थी, तो जो शॉर्टफॉल था वो किसने बियर किया? अक्षय ने। When there are three partners in a firm, P, Q and R, X is admitted into the firm with 1/4 share of profit with a guaranteed profit of 25,000 per annum. The firm's total profit is 80,000. What amount would be given to X as his share of profit by the firm? Let's see it like this. 80,000 को पहले हम X का शेयर निकाल देते, X share on the basis of PSR. तो X को कितना मिलेगा? इज इक्वल टू 80,000 इंटू उनका PSR है 1/4, तो उसको मिलना चाहिए था 20,000। बट मिनिमम गारंटी कितनी है? मिनिमम गारंटी इज माय डियर फ्रेंड 25,000 पर एनम। आई सेड विच एवर इज हायर। व्हाट इज हायर? 20,000 हायर या 25,000? सो हिल बी पेड 25,000 एज द मिनिमम रेम्यूनरेशन। तो आइए मुझे राइट आंसर बताइए आप। द राइट आंसर इज ए। ये देखिए